धर्मो रक्षति रक्षिता। इसलिए भारतीय संस्कृति में आया धर्मो रक्षति रक्षिता। यदि हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी भी रक्षा करेगा। और श्री राम से कहते हैं, मां यम पालयसि धर्मं त्वं प्रीत्या च नियमेन च सवे राघव शार्दूल धर्म त्वाम अभिरक्षतु। मां कहती है, तुमने जो धर्म का पालन किया है वो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। और धर्म का पालन कैसा? प्रेम से करना है, दिखावे के लिए नहीं, दिल से धर्म का पालन करना है और नियमित करना है। आज धर्म का पालन किया, कल नहीं किया, ऐसा नहीं। तो मां कहती है, यम पालयसि धर्मं त्वं प्रीत्या नियमेन च सवै राघव शार्दूल धर्मः त्वाम अभिरक्षतु। ये धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। हमारे पुत्र पुत्रियों को भी माता पिता को ये संदेश देना चाहिए, बेटा जीवन में कभी दुख आए तो गरीबी में जीवन जी लेना, किंतु अधर्म के मार्ग पर कभी भी मत जाना। धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। आदमी यदि धर्म को सुरक्षित रखेगा वो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। किशन भाई मुझे कहते थे कि मेरी माँ मुझे एक ही बात सिखाती आई पहले से कि बेटा जीवन में नीति रखना, प्रामाणिकता रखना। जो आदमी जितनी प्रामाणिकता रखेगा, नीति रखेगा, थोड़े दिन लगेगा ऐसा कि क्यों हम प्रगति नहीं कर रहे, किंतु जो दिल से धर्म का पालन करेगा वो आदमी आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मैं एक बात सुनाऊंगा महाभारत की। आपने भी, आप लोगों ने सुनी होगी कभी। यक्ष की कथा आती है महाभारत में। और पांडव लोग जब वन में गए थे तो प्यास लगी थी, नकुल को पानी लेने के लिए भेजा। तो वहाँ सरोवर में से जब पानी लेने के लिए नकुल गए तो वृक्ष पर, पेड़ पर बैठे हुए व्यक्ति ने कहा कि मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, बाद में पानी लीजिए। ये सरोवर मेरा है, इस सरोवर पर मेरा अधिकार है, और मेरे प्रश्न के उत्तर दिए बिना यदि तुमने पानी पिया तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। नकुल बहुत प्यासे थे तो उत्तर दिए बिना पानी पी लिया और नकुल वहाँ मर गए। फिर युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा तो सहदेव की भी यही बात हुई। फिर भीम गए। अब सहदेव ने भी उत्तर दिए बिना पानी पी लिया तो भीम तो उत्तर देने के लिए रुकेगा ही नहीं। उन्होंने भी पानी पी लिया, भीम भी मर गया, अर्जुन भी मर गया। बाद में युधिष्ठिर आए। युधिष्ठिर आए तो यक्ष ने फिर से कहा कि आप मेरे प्रश्न के उत्तर दीजिए, बाद में पानी पीजिए, नहीं तो तुम्हारे 4 भाई की जो दशा हुई वही तुम्हारी दशा होगी। तो युधिष्ठिर ने पूछा कि आप है कौन? तो कहते कि मैं एक बगुला हूँ। तो कहते कि आप बगुले नहीं हो सकते, आप कोई देवी पुरुष है, आप मुझे बताइए। तो कहते कि मैं यक्ष हूँ, मेरे प्रश्न के उत्तर दीजिए। तो युधिष्ठिर ने कहा कि आप पूछिए, जो कुछ मुझे आता है, मेरा ज्ञान है, उसके अनुसार मैं उत्तर दूंगा। यक्ष ने बहुत से प्रश्न पूछे और युधिष्ठिर ने उत्तर दिए। उत्तर सुनकर यक्ष बहुत प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर कहते हैं कि तुम्हें जो चाहिए सो वरदान मांग लो। एक बात पहले मैं बता दूं कि 5 पांडव में युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन तीनों कुंती के पुत्र थे। सहदेव और नकुल दोनों माद्री के पुत्र थे। पिता पांडु राजा, किंतु पांडु राजा को 2 पत्नियां थी, कुंती और माद्री। तो युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन तीनों कुंती के पुत्र थे, इसलिए भीम को मजले भैया कहा जाता है। मजले भैया माने बीच वाला भैया। तो अभी आप 5 की दृष्टि से देखेंगे तो युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, सहदेव, नकुल, तो अर्जुन मजले भैया होता है 5 की दृष्टि से देखेंगे तो। किंतु 3 की दृष्टि से देखेंगे तो युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, तो भीम है वो मजले भैया होता है, तीनों की दृष्टि से। तो अभी ये 5 भाई थे। यक्ष ने कहा कि तुम्हें जो चाहे सो वरदान मांग लो। युधिष्ठिर ने कहा
कि मेरे एक भाई नकुल को आप जीवित कर दो, सजीवन कर दो। तो यक्ष कहते हैं कि अभी तुम्हें दुर्योधन के साथ युद्ध करना है, तुम्हारा राज्य वापस लेना है। युद्ध में सहाय रूप तो भीम होगा या अर्जुन होगा, उसको जिंदा नहीं करने का कहता है और नकुल को जीवित करने क्यों कहता है? तो युधिष्ठिर कहते हैं कि मैं कुंती का एक लड़का जिंदा हूँ, एक लड़का माद्री का भी जीवित रहना चाहिए, इसलिए कहता हूँ कि नकुल को जीवित कर दो। तो यक्ष ने कहा कि यहाँ कौन देखता है कि तुमने क्या मांगा क्या नहीं मांगा, मैं और तुम दोनों ही जानते हैं। और तुम यदि भीम को जीवित करना कह दो या अर्जुन को, और कोई तो जानते नहीं है। तब युधिष्ठिर ने कहा कि धर्म का पालन किसी को दिखाने के लिए नहीं होता है, धर्म का पालन दिल से किया जाता है, कोई देखे या न देखे। और तब यक्ष जो थे वो मूल रूप में प्रकट हुए और कहा कि मैं साक्षात धर्मराज हूँ, तुम्हारा पिता, और तुम्हारी परीक्षा करने के लिए आया था कि तुम्हारे में धर्म कैसा है। तुम परीक्षा में पास हो गए, जाओ तुम्हारे चारों भाई को मैं जिंदा कर देता हूँ। धर्म का पालन करेगा। और गुप्तवास रहना था, 12 साल पूरे हो गए थे, 13वीं साल में गुप्तवास में रहना था। गुप्तवास के लिए भी वरदान दिया कि तुम गुप्तवास में दुर्योधन के द्वारा पहचाने नहीं जाओगे और तुम्हारा गुप्तवास निर्विघ्न पूर्ण होगा। धर्म का पालन करेगा आदमी, वो सुखी होगा ही होगा। माँ कौशल्या ने आशीर्वाद दिया है। रामचंद्र भगवान सीता जी के पास आए, कहा कि तुम सास ससुर की सेवा करना, माँ कौशल्या का ध्यान रखना, ख्याल रखना, मैं जाता हूँ वन में। सीता जी कहती है कि मैं भी आपके साथ आऊँगा। रामचंद्र भगवान कहते हैं कि वन में खाने का नहीं मिलेगा, तुम तो राज्य में जन्मी हो और राज सुख में पली हो, वन में खाने को नहीं मिलेगा, दुख बहुत होगा, पैर में कंटक लगेंगे, राक्षसों का भय रहेगा। तब माँ सीता ने इतना कहा कि आप मेरे साथ है तो सब दुख मेरे लिए सुखरूप हो जाएंगे। सीता जी कहती कि यदि तुम मेरे साथ हो तो मेरा सब दुख सुखरूप बन जाएगा। ये त्वया कीर्तिता दोषा वने वस्तव्यतां प्रति गुणा नित्यैव तान् विद्धि तव स्नेह पुरस्कृता भक्तां पतिव्रतां दीनां मां समां सुख दुख यो हो नेतुमर्हसि काकुत्स्थ समान सुख दुखिनी। मैं तुम्हारी भक्त हूँ, मुझे भी साथ ले चलो। और रामचंद्र भगवान ने तब सीता जी को हाँ बोली। लक्ष्मण जी आ गए। लक्ष्मण जी थोड़े एकदम गुस्सान्वित थे। लक्ष्मण जी ने माँ कौशल्या से कहा कि माँ, पिताजी कैकेयी के अधीन होकर रामचंद्र भगवान को वनवास दे रहे हैं, मैं राम को वन में नहीं जाने दूंगा। रामचंद्र भगवान से कहते हैं लक्ष्मण जी का आप गद्दी पर बैठ जाओ, बाकी का मामला सब मैं संभाल लूंगा। धनुष बनुष हाथ में ले लिया लक्ष्मण जी ने, कौन आता है मेरे सामने मैं देख लूंगा। ये बात भी एक बहुत अच्छी लक्ष्मण जी ने हमको सिखाई कि कहीं कभी भी किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो उसका सपोर्ट करने वाला भी कोई होना चाहिए, उसके समर्थन में बात करने वाला भी कोई होना चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा कि आप गद्दी पर बैठ जाओ। लक्ष्मण जी से तब राम ने कहा कि आप ऐसा मत करो, पिताजी का वचन मिथ्या न हो, इसलिए हम वन में जाएंगे। लक्ष्मण जी ने कहा तो मैं भी साथ में आऊँगा। माँ सुमित्रा के पास आशीर्वाद लेने के लिए लक्ष्मण जी गए और जाकर कहा कि मैं राम के साथ वन में जाता हूँ, मुझे भी आप आज्ञा दीजिए। और तब सुमित्रा ने क्या कहा, बेटा तुम्हारे बड़े भाई को साथ देने के लिए तुम भी वन में जाओ। आज से तुम्हारे लिए दशरथ राम है, तुम्हारे लिए सुमित्रा सीता है और तुम्हारे लिए अयोध्या वन है, वन ही तुम्हारे लिए अयोध्या है। वाल्मीकि रामायण में जो श्लोक लिखा गया
रामम दशरथम विद्धि माम विद्धि आत्मजाम अयोध्यामटवीं विद्धि गच्छतात यथा सुखम। तीनों लोग राम लक्ष्मण और सीता तीनों साथ में मिलके दशरथ राजा के पास अब जाने की आज्ञा लेने के लिए आते हैं। इधर वशिष्ठ मुनि ने कैकेयी को फिर से समझाया। थोड़ा डांटते हुए फटकारते हुए वशिष्ठ जी ने कहा कि कैकेयी अब भी तुम समझ जाओ, मैं कहता हूं कि राम के बिना अयोध्या अयोध्या रहेगी नहीं। जहां राम होंगे वहीं अयोध्या होगी। नहीं तद भविता राष्ट्रम यत्र रामो न भूपति ही।